नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राम मंदिर भूमि पूजन शिलान्यास के अवसर पर गायत्री परिवार की तरफ से हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के ट्रस्ट गंधार उपाध्याय ने बताया कि भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो संघर्ष पिछले 500 सालों से चला आ रहा था राम मंदिर को लेकर, वो आज खत्म हो गया है और राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हो गया है। इसी के लिए गायत्री परिवार की तरफ से 3 दिवसीय हवन पूजा का आयोजन किया गया है। हम लोग 3 दिवसीय गायत्री अनुष्ठान साधना राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए निर्बाध गति से यह मंदिर बने और अपनी पूर्णता, अपनी भव्यता को प्राप्त करे और सनातन धर्म की धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहराए। भगवान राम ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं और भगवान राम राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है, ऐसी हमारी मान्यता है। राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र धर्म हमारे गायत्री परिवार के लिए सर्वोपरि है और यह हमारे लिए सभी उत्सवों से बढ़कर उत्सव है। इसलिए हम लोग 3 दिन से सायंकाल दीप एक करते हैं, प्रतिदिन दीपावली मनाते। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन के पूर्व संध्या पर काशी राममय दिखी। काशी वासियों में राम मंदिर शिलान्यास की अलग ही खुशी और उत्साह दिखा। अलग अलग संगठनों और श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर, घाटों और पार्कों में दीप जलाकर दीपावली मनाया गया। इसी संदर्भ में वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर दीप मालाओं से जय श्री राम बनाया। इस दौरान संगीतकारों ने लोकगीत गाकर राम मंदिर शिलान्यास की खुशी जाहिर की। ये देखिए, काशी जो है विश्व की प्राचीन नगरी है। यहाँ गंगा सेवा निधि द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम किया गया है। 5 दिवसीय कार्यक्रम 1 तारीख से 5 तारीख तक लगातार दीप उत्सव का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बड़े हर्ष के साथ पूरे काशीवासी इस उत्सव की तरह इस महोत्सव को मना रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग एकदम उत्सव की तरह मना रहे हैं कि हम लोग को पूरा भारत उत्सव मनाए, हर लोग अपने घर से दीप जलाएं। आज हम लोग भव्य तरीके से यहाँ पे दीपोत्सव कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारा 1 तारीख से चल रहा है और यह कल तक चलेगा। आज विशेष रूप से पूर्व संध्या पे हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी में आने जाने वाले सभी लोगों की जांच कर उन्हीं को प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोदौलिया चौराहे पर। यह मार्ग सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी को जाता है। आम दिनों में यह मार्ग काफ़ी व्यस्त रहता है, पर सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग को दोनों तरफ से सील कर दिया गया है। किसी भी तरीके के वाहनों पे प्रतिबंध है। जो पैदल भी लोग जा रहे हैं उनको चेक करके उनसे किस काम से जा रहे हैं पूछ के ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। अगर बात की जाए वाराणसी के पूरे शहर की, तो पूरे शहर में हर चौराहों पे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वाराणसी के आलाधिकारी कल रात से ही सड़कों पे लगातार भ्रमण कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वाराणसी के होटल हो, घाट हो या स्टेशन हो, हर जगह पुलिस अपने अपने तरीके से लोगों से पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। कोई संदिग्ध मिल रहा है तो उससे बिना पूछताछ किए, संतुष्ट हुए उसे नहीं छोड़ रही है। मनीष चौरसिया, APN। भाजपा काशी क्षेत्र स्वच्छता प्रकल्प संयोजक अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नई सड़क स्थित गीता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में हुई भूमि पूजन पर ढोल नगाड़ी के साथ जश्न मनाया। अनूप जायसवाल ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरसिंह दास, सभापति नगर निगम वाराणसी, ने सर्वप्रथम भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात अशोक सिंघल और कोठारी बंधुओं के चित्र पर माल्यार्पण किया। वाराणसी में बिना शिव के राम अधूरे हैं, राम के बिना शिव अधूरे हैं। तो बाबा विश्वनाथ की धरती से हम सब भी भगवान राम के इस मंदिर के
शिला पूजन के अवसर पर हम भी ऐतिहासिक इस अवसर पर अपने भागीदारी निभा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई देकर के, मिठाई खिला करके। और हम सब उन आंदोलन में जो एक अपने प्राणों की आहुति देकर के इस मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया था, चाहे कोठारी बंधु हो, अशोक सिंघल जी हो और जननायक कल्याण सिंह जी, जिन्होंने सीएम की कुर्सी को भी ठोकर मार दिया था। उन्होंने कहा सैकड़ों सीएम की कुर्सी भगवान राम के लिए कुर्बान। हम उनका भी आशीर्वाद आज लेते हैं और माननीय मोदी जी, योगी जी, कल्याण सिंह जी, सभी को आप कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। वाराणसी में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर मैदानिक स्थित गोरखनाथ मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान अमृत सिंह भोला ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं तथा पूरा देश इसके लिए उनका आभारी रहेगा। खुशी इतनी है कि जिसको जाहिर नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि हिंदू वाहिनी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से महाराज जुड़ी। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की 3 पीढ़ियां इस आंदोलन से जुड़ी थी। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज। इतनी प्रसन्नता है कि जिसे हम कैसे व्यक्त करें। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह, सुबह से कल रात में पूरे शहर में उन्होंने केसरिया झंडा लगाया। सुबह ही मंदिर प्रांगण में भजन का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा। पीएम मोदी द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम जन्मभूमि की पूर्व संध्या पर दीपादान किया गया। वाराणसी के कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में अधिवक्ता और व्यापारी समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दीपदान किया। इस दौरान भगवान राम दरबार के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए डमरू घंटा की धुन पर जयकारे भी लगाए गए। इस दौरान अधिवक्ता ने कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे भगवान हैं और ऐसे भगवान की जन्म स्थल पर भूमि पूजन करने वाले कलयुग के हनुमान स्वरूप पीएम मोदी, जिनके द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा, ये पल हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग अंबेडकर पार्क में इस तरह का आयोजन किया है। यहाँ पर कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि संविधान निर्माता अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के ही दायरे में रहकर सारी प्रक्रिया पूरी हुई है। उसी संविधान के निर्णय के बाद पीएम मोदी अयोध्या में भूमि पूजन कर रहे हैं। हम वैसे तो कण कण में व्याप्त हैं, जन जन में व्याप्त हैं। वो हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व भर में तमाम उनके उपासक हैं, उनको अपने हृदयंगम किए हुए लोग हैं। किंतु राम जन्मभूमि केवल एक ही हो सकती है। इसलिए हम लोगों के विशेष हर्ष, उत्साह। और ये जानते हैं ये अवसर कब आया है? 502 वर्ष बीतने पर आया है। यह विशेष गौरव का है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय समस्याओं का इसी शिलान्यास के साथ साथ, राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ साथ एक नया उद्भव होगा, नए भारत का विकास होगा। हम लोग नए चरमोत्कर्ष पर पहुंचेंगे और विश्व गुरु की अवधारणा को साकार करने में सफल होंगे। यह भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि 492 वर्ष से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ये मामला लटका हुआ था। 1528 में बाबर ने राम जन्मभूमि को विध्वंस किया था। तब से लगातार 76 बार युद्ध हुए। 4 लाख से अधिक राम भक्त अपने प्राणों की आहुति गंवा दिए। यह 492 वर्षों के बाद यह बहुत शुभ अवसर आया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। अगर बात की जाए काशी की, तो काशी में निरंतर कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन आम नागरिकों को संदेश देता नजर आ रहा है कि लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना है। वहीं लोग अपनी समस्याओं के कारण एसएसपी कार्यालय के दरवाजे तक आने को मजबूर हैं। एसएसपी कार्यालय पर तैनात सुरक्षाकर्मी निरंतर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं और सावधानी के साथ थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उनके प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं लंबी कतारें भी एसएसपी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही हैं। सर, हम चौकी और थाना सब जगह गए, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे बहुत मजबूरन होकर यहाँ पे एसएसपी ऑफिस में आना पड़ा। सर, हमारे जेठ और उनके लड़के जो है काफ़ी हद तक मारपीट और गाली गलौज करते हैं और थाने में हम जब FIR दिखवाने गए तो बहुत टाल मटोल किया गया। वहाँ पे हमको वहाँ से लौटा दिया गया और मैं मेडिकल तक कराने के लिए। पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अजगरा चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि
अजगरा चौकी इंचार्ज ने चौबेपुर खुर्द निवासी कथित आरोपी युवक आशीष चौबे पर तमंचा और कारतूस के साथ फर्जी मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि एक निर्दोष युवक को मामूली घरेलू विवाद में परिजनों ने पुलिस से डांट फटकार कर समझाने का अनुरोध किया था, पर पुलिस ने युवक को सुधारने के बजाय अपराधी बनाकर तमंचा और कारतूस के साथ आर्म्स एक्ट लगाकर फर्जी तरीके से उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन देते हुए मांग की है कि आशीष चौबे और उसके परिवार के साथ पुलिस द्वारा जो अन्याय हुआ है उसकी जांच कराकर जिस पुलिस चौकी इंचार्ज ने गलत कार्य किया है उसके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आज हम सब लोग कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं हमारे शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी, हमारे यूथ कांग्रेस का मयंक और हमारे जिला पंचायत के पूर्व सदस्य दिलीप चौबे जी के सब लोग साथ आए, पूरी टीम। एक 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख को एक चोलापुर थाना अंतर्गत अजगरा पुलिस चौकी में गांव है चौबेपुर खुर्द, वहां पर एक आशीष चौबे को फर्जी तरीके से पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट में और उनको फर्जी तरीके से फर्जी आर्म्स एक्ट दिखाकर उनको जेल भेज दिया। उनके परिवार के लोगों ने बताया कि घर से आके पकड़ के ले गए और उनके ऊपर आर्म्स दिखाया और उनके साथ फर्जी कट्टा और कारतूस दिखाया गया। वाराणसी की पहचान धर्म, अध्यात्म और कला संस्कृति के साथ साथ शिक्षा और साहित्य के लिए भी है। बात जब शिक्षा और साहित्य की हो तो पहला नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आता है, जो बनारस की पहचान बन चुकी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा रखी गई थी, जो तत्कालीन वायसराय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय में मुख्य 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 1300 एकड़ से अधिक परिसर में फैला हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का योगदान केवल सामान्य संस्थापक सदस्य के रूप में था। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर की भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर है, जो करीब 2700 एकड़ में फैला है। करीब 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू के परिसर में बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर रामस्वामी अय्यर जैसे विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। बीएचयू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना था, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके उत्तम विचारों की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया के सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी
वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं, किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।